महाकुंभ, ये शब्द सुनते ही दिलो दिमाग में आध्यात्म और आस्था से जुड़ी भव्य और दिव्य तस्वीरें उभरती हैं। और इस वक्त प्रयागराज में संगम तट पर उसी भव्यता और दिव्यता के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। कल महाकुंभ का पहला अमृत स्नान था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पहले दिन 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की रिकॉर्ड तोड़ डुबकी लगाई। धर्म, आस्था और संस्कृति के अनूठे संगम का नाम है कुंभ। दृश्य जो बरसों बरस तक जहन में समा जाते हैं। सौभाग्य से प्राप्त होने वाला कुंभ का महापर्व है। एक ऐसा रोमांच जिसे जी लेने के लिए दुनिया के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु संगम किनारे जमा हो जाते हैं और आस्था की धुनी में रम जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय कुंभ वो अलौकिक कथा है जिसका गवाह हर कोई बनना चाहता है। तो चलिए महाकुंभ के पहले अमृत स्नान का गवाह बनाते हैं, जब ब्रह्म मुहूर्त में ही अलग अलग अखाड़े जुलूस के साथ संगम में डुबकी लगाने के लिए रवाना हो चुके थे। शाही रथ पर सवार होकर साधु संत और जो महिला संत है वो भी इस वक्त संगम तट के लिए यहाँ से रवाना हो रही हैं। नाद यहाँ पर करते हुए महिलाएं आगे जा रही हैं। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा ने अमृत स्नान किया। महानिर्वाणी अखाड़े के साथ शंभू पंचायती अटल अखाड़ा भी मौजूद था। अखाड़े को स्नान के लिए प्रशासन ने 40 मिनट का वक्त दिया था। 5:15 का समय था, लेकिन 4:45 बजे ही जो नागा सन्यासी हैं वो अपने शिविर से आगे बढ़ गए, अपने शिविर से निकल गए। सुबह 6:15 पर ये सन्यासी जो महानिर्वाणी अखाड़े के हैं, जो अटल अखाड़े के हैं, वो संगम घाट पहुंचेंगे और इनके लिए 40 मिनट का जो समय है वो तय किया गया है। 40 मिनट तक ये त्रिवेणी की धारा में, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। सूर्य तो उस वक्त नहीं उगेगा, लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर उसे अर्घ्य देंगे और साथ ही साथ वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसके बाद श्री निरंजनी अखाड़ा का नंबर था। निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी का रथ स्नान के लिए सज धज कर निकला था। और ये जो शोभा यात्रा है निरंजनी अखाड़े की अमृत स्नान के लिए जा रही है, वो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से हर तरफ आपको लोगों का हुजूम दिखाई देगा। और जो महाराज जी हैं खुद कई बार इसी तरीके से उठकर खड़े होते हैं, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो वर्षों का तप रहता है, वर्षों की साधना रहती है, वर्षों की उनकी चाह रहती है। वो केवल इस अमृत स्नान के लिए रहती है कि वो केवल अमृत स्नान करें। और इस अमृत स्नान से जो आनंद हमारे जीवन को प्राप्त होता है उसका वर्णन कर पाना शब्दों से परे है। निरंजनी अखाड़ा स्वामी कैलाशानंद गिरी की शिष्या हर्षा रिछारिया की वजह से सबसे ज्यादा चर्चा में है। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब साध्वी हर्षा निरंजनी अखाड़े के जुलूस के साथ अमृत स्नान के लिए जा रही थी।
सबसे पहले मैं साध्वी नहीं हूँ, मैंने सन्यासी के लिए कोई दीक्षा नहीं ली है, तो प्लीज साध्वी हर्षा मत कहिए। तो आपने दीक्षा तो ली हुई है? मंत्री दीक्षा और साध्वी के लिए दीक्षा लेना दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। मंत्री दीक्षा कोई भी ले सकता है, लेकिन साध्वी की दीक्षा हर कोई नहीं ले सकता है। प्रयागराज महाकुंभ में साध्वी हर्षा रिचारिया खासी चर्चा का सबब बनी हुई हैं। वो एंकरिंग कर चुकी हैं, मॉडलिंग कर चुकी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो कि अमृत स्नान करने के लिए आई हैं। निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हुई हैं। निरंजनी अखाड़े के जो पीठाधीश्वर हैं आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी की शिष्या हैं और पूरे महाकुंभ में चर्चा का सबब बनी हुई हैं। हर्षा ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि जो मॉडलिंग की दुनिया में उन्हें नहीं मिला, वो सब कुछ गुरु के सानिध्य में आने के बाद मिल गया है। मुझे लगता है ग्लैमर लाइफ में मैं भी कहीं ना कहीं भटक गई थी और अब मैं वापस अपने घर की तरफ आ गई, अपनी संस्कृति की तरफ आ गई, तो वैसे ही सबको आना चाहिए। हर्षा ने 2 साल पहले अपने गुरु कैलाशानंद गिरी से दीक्षा ली थी। देखिए, साध्वी होने के लिए आपको एक प्रण लेना होता है कि आप शादी नहीं करेंगे। वो प्रण अभी मेरा चल रहा है, बाकी गुरुदेव की मर्जी। हालांकि हर्षा साफ कहती हैं कि अभी संन्यास धारण करने को लेकर अंतिम फैसला नहीं लिया है। 30 साल की हर्षा रिछारिया सनातन के संदेश को युवाओं के बीच पहुंचाने के मकसद से काम कर रही हैं। संदेश मैं यही देना चाहती हूँ कि अपने धर्म में संस्कृति से जुड़े रहिए, इनको फॉलो कीजिए, इनका अनुसरण कीजिए। मैं ज्यादा से ज्यादा हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं युवाओं को इस धर्म से, सनातन धर्म से, सनातन संस्कृति से जोड़ पाऊँ। जो भटक रहे हैं अपने घर से, अपनी संस्कृति से, उन्हें इसकी तरफ वापस ला पाऊँ। हर्षा 2 दिन पहले ही निरंजनी अखाड़े के शिविर में पहुंची हैं और 2 दिन के भीतर ही कुंभ के सबसे चर्चित चेहरों में शुमार हो गई हैं। कुंभ में कई चेहरे दिखाई दिए। कोई यूक्रेन से अमृत स्नान के लिए पहुंचा था, तो कोई दक्षिण कोरिया से। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। शिवा शिवा। तस्वीरें जूना अखाड़े की विदेशी महामंडलेश्वर कीको आइकावा की है, जो भारत से दुनिया भर में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं। महामंडलेश्वर कीको आइकावा 2007 के प्रयागराज अर्ध कुंभ में भू समाधि लेकर सुर्खियों में आई थी। हालांकि कुंभ कथा में ध्यान खींचने वाले ये चेहरे अकेले नहीं हैं। अमृत स्नान के लिए जब किन्नर अखाड़ा पहुंचा, तो मानो पूरा माहौल ही बदल गया था। किन्नर अखाड़े के साधु पारंपरिक शस्त्रों का प्रदर्शन भी कर रहे थे। किन्नर अखाड़ा भी शाही स्नान के लिए निकल चुका है संगम तट की ओर। तमाम जो साधु संत हैं वो हमारे साथ में हैं। क्या खास है इस बार किन्नर अखाड़े की तरफ से महाकुंभ? ये अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण बात है कि हम आपको जाहिर नहीं कर सकते कि हमारे जिंदगी में ये सौभाग्य की बहुत बड़ी सौभाग्य। मैं पहली बार स्नान करने जा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि ये 144 साल बाद लगा कुंभ, जो महाकुंभ में पूर्ण कुंभ कहलाता है, हमें बहुत खुशी है, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस कुंभ में सम्मिलित हुए। कुल 13 अखाड़ों के लिए अलग अलग वक्त निर्धारित हुआ था, लेकिन अमृत स्नान तय वक्त पर पूरा हो पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अखाड़ों से तट की दूरी करीब 3 किलोमीटर के आसपास है और इस दूरी को ढोल नगाड़ों और भारी जुलूस के साथ तय करने में घंटों का वक्त लग रहा था। ये पूरी एक श्रृंखला है और इसी एक लाइन में अलग अलग अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो जा रहे हैं और श्रद्धालु जो इन अखाड़ों से जुड़े हुए हैं, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ में, गीत संगीत के साथ में लोग जा रहे हैं। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे। भैया हमें तो लग रहा है आएंगे नहीं, आ गए हैं, मेरे ठाकुर जी आ गए हैं, मेरे राम आ गए हैं, आ गए। हर महादेव।
नारों के साथ पूरा महाकुंभ का मेला परिसर गूंज उठ रहा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।